तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए लेके आए हैं हमारी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 10 की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारा है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को चेक नहीं किया है तो यार उन्हें जाकर जरूर से चेक कर लेना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यार आज के चैप्टर में भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि यार मैं आप सभी के लिए फ्यूचर में सभी एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स की वीडियो लेकर आने वाला हूं। और यार बहुत सारे दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सो आप भी देर मत कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि गति और साथ में हम अपनी दूरी को कैसे माप सकते हैं। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमोंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बोजो क्लास अबाउट द प्लेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए थे और उनकी आपस में बातें चल रही थी, और वो बच्चे बात कर रहे थे कि हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूम के आए। उन्हीं में से दो बच्चे थे पहेली और बोजो। Some had gone to their native village by train। तो दोस्तों उनमें से कुछ दोस्त तो ऐसे थे जो कि अपने रिश्तेदारों के घर पे गए थे ट्रेन के अंदर, देन अब बस, उसके बाद बस के अंदर, देन फाइनली अब बुलोक कार्ट यानी कि एक बोगी के अंदर। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो एरोप्लेन के अंदर ट्रेवल करके कहीं गया था। Another spent many days of his holiday going on fishing trip in his uncle boat। और उनमें से एक ऐसा बच्चा भी था जो अपने अंकल की बोट के ऊपर जाके फिशिंग करके आता था डेली के डेली। The teacher then asked them to read newspaper article that mention about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. Meanwhile, Paheli has been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सीन होता है कि जब वो बच्चे बात कर रहे थे ना कि भाई मैं छुट्टियों में वहाँ घूमने गया, मैं वहाँ घूमने गया, तो तभी उनका टीचर उनके पास आ जाता है और टीचर उनकी बातों को सुन के उन्हें बोलता है कि बच्चों क्या आपने वो न्यूज़ स्टडी की, उस न्यूज़ के अंदर जहाँ पे बताया गया था कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मार्स के ऊपर एक व्हीकल को सेंड किया है और उस व्हीकल के छोटे छोटे व्हील्स हैं और उनकी मदद से वो मार्स की सोइल के ऊपर चल सकता है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट लेके हमारे पास रिजल्ट को भेजता रहता है। तभी दोस्तों क्या था कि जो पहेली थी वो एक बुक पढ़ रही थी जिसके अंदर हमारे एंशिएंट यानी कि पुराने टाइम की बातें लिखी हुई थी। तो पहेली के माइंड में तभी क्वेश्चन आता है कि लोग पुराने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाते थे। अब तो हमारे पास बस है, ट्रेन है, बाइक है, बट उस टाइम में तो वो नहीं थी, तो वो कैसे जाती थी। तो बच्चों अब इसी क्वेश्चन से हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक गिवन है द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हम कैसे करते हैं, इसकी हमारी एंशिएंट टाइम से अभी तक क्या क्या स्टोरी रही है। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज्ड टू मूव ओनली फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि पुराने टाइम में ऐसा कुछ भी व्हीकल नहीं था, तो लोग अपने पैरों से चलकर दूर दूर जाते थे। और साथ में क्या था, अगर उन्हें कोई हैवी सामान अपने साथ लेके जाना होता था तो वो उसे अपनी पीठ के ऊपर लाद कर लेके जाते थे। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना सीखा और फिर एनिमल्स के ऊपर लाद के जाने लगे। For transport through water routes, boats were used from ancient time. To begin with, boats were simple logs of woods in which a hollow cavity could be made। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो हमारी बोट्स हैं ना वो हमारे साथ पुराने टाइम से ही हैं। और पुराने टाइम के अंदर लोग क्या करते थे, जैसे हमारा कोई पेड़ हो गया, उसको काटने के बाद जो उसके वुड का ये होता है ना लोग, इसी के अंदर छोटी सी कैविटी बना ली और यहाँ पे बैठ के इसके जरिए हमने अपनी रिवर के अंदर ट्रैवल कर लिया, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट कर लिया। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड्स एंड गिव शेप्स टू द बोट। दी शेप्स इमिटेड the shape of the animals living in water. Recall your discussions of the streamlined shape of fish in chapter 8 and 9। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात समझाना चाहता है कि बाद में उन्होंने सीख लिया कि हम एक दो जो लकड़ी के वो लोग होते हैं उनको साथ में मिलाकर एक बड़ी बोट भी बना सकते हैं।
तो यार उनको ये शेप का पता कैसे चला कि हमने अपनी बोट की शेप को ऐसा बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा कि फिश को देखा और जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उनकी बॉडी टाइप को देखा। फिर उनकी बॉडी टाइप को देख के उन्होंने हमारी बोट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, जिसके बारे में हमने अपने चैप्टर 8 और 9 के अंदर स्टडी किया था। अगर आपने उसको टॉपिक को छोड़ दिया था तो अब जाके आप उसे स्टडी कर सकते हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। तो चलिए अब आगे समझते हैं। Invention of wheel made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to put carts to moved on wheels. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जब हमारे व्हील का आविष्कार हुआ ना, यानी कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील मतलब कि हमारा पहिया, तो यार उसने हमारे बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिए। उसकी मदद से दोस्तों हम आज तक भी ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे हमारी कार हो गई, उसके भी पहिए होते हैं, हमारी बोगी हो गई, उसके भी पहिए होते हैं। तो जो हमारा पहिए का स्टार्टिंग के अंदर आविष्कार हुआ था ना, तो उसने हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसके अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine led to the development of new means of transport. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जब तक हमारी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी तब तक भी लोग अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड थे अपने ट्रांसपोर्ट को लेकर। बट 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, हमने अपने स्टीम इंजन यानी कि भाप वाले इंजन का रेल के आविष्कार किया। फिर उससे दोस्तों हमने रेल के अंदर भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। बट उससे पहले हम अपने सिर्फ बोट्स, शिप्स या फिर दोस्तों अपने पैदल या फिर बुलोक्स या फिर एनिमल्स के साथ ही हम ट्रैवल करते थे। Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. Later came automobiles such as motor cars, trucks and buses. Motorized boats and ships were used to means of transport on water. The earlier years of 1900 saw the development of aeroplane. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि उसके बाद क्या हुआ। जो हमारी रेलवे थे उसके अंदर हमने वैगन्स हो गए, हमारे कैरियजेस हो गए, इनको लेके जाना स्टार्ट किया। यानी कि जो हमारी हैवी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारा ऑयल हो गया या फिर हमारे कोई वुड के ब्लॉक्स हो गए, उनको लेके जाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो होने लगा, जैसे हमारे व्हीकल्स आने लगे, मतलब कि हमारी कार्स, बस, बाइक्स। और ऐसे दोस्तों 1900 सेंचुरी के स्टार्टिंग तक हमने एरोप्लेन का भी आविष्कार कर लिया था। These were later improved to carry passenger and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. और उसके बाद दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी आ गई, साथ में हमारे सुपरसोनिक एरोप्लेन्स भी आ गए और हम ऐसे ही रिवॉल्यूशन लाते गए। हमारी 20th सेंचुरी के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर किया। Shows some of the different modes of transport, place them in correct order from the earliest mode of transport to the most recent. Are there any earlier mode of transport that are not in use today? तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के मोड दिखाए गए हैं आप उन्हें सीक्वेंस के अंदर लगा दीजिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आएगा, उसके बाद दोस्तों हमने साइकिल का आविष्कार किया होगा, उसके बाद फिर हमारे पास हमारी ट्रेन आएगी, फिर दोस्तों उसके बाद हमारी शिप आ गई, साथ में बोट भी आ गई और एरोप्लेन भी आ गई। और दोस्तों में भी आज मेरे ख्याल से बहुत कम लोग यूज़ करते हैं बुलक कार्ट का। तो हम बोल सकते हैं कि बुलक कार्ट का यूज़ धीरे धीरे हमारा ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि बैलगाड़ी। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। हमारा जो ये डेस्क है ये कितना चौड़ा है या फिर कितना वाइड है, मतलब कि जो हमारा मेज़रमेंट का है और ट्रैवल करने का, इसके अंदर हम कितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप इस टर्म को ऐसे रिलेट मत करना जैसे यहाँ पे दिया गया है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने आपको समझाया है ना बच्चों, आप इसको वैसे समझना। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। तो दोस्तों लोगों को कैसे पता चलता है कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answer to these questions? तो दोस्तों इसके अंदर हमें यही बात समझाने की कोशिश करता है कि जब आप अपने स्कूल के अंदर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे तो पैदल चल के आ रहे हैं, कुछ बस के अंदर आ रहे हैं, कुछ रिक्शा के अंदर आ रहे हैं, कुछ खुद से व्हीकल लेके आ रहे हैं।
तो दोस्तों आपको कैसे पता चला या फिर उन बच्चों को कैसे पता चला कि हम चल के जा सकते हैं, हमें व्हीकल के ऊपर बैठ के आना पड़ेगा, हमें बस में आना पड़ेगा या हमें रिक्शा में आना पड़ेगा? तो दोस्तों उन बच्चों को इस बात का पता कैसे चला, तो आप इसको सोचिए। और साथ में दोस्तों जब कभी भी आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ता है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको चल के जाना पड़ेगा? तो आपके इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम देने वाले हैं, बस आप इस टॉपिक को ध्यान से समझना। It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि वो जगह हमसे कितनी दूरी पर है, जिससे कि हम डिसाइड कर पाएँ हमें चल के जाना है, हमें बस में जाना है, हमें एरोप्लेन में जाना है या हमें कार से जाना है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। समटाइम में दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है उनकी विड्थ यानी चौड़ाई और साथ में लंबाई को जानने की। In Paheli and Bojo classroom there are large desks which are to be shared by 2 students. तो दोस्तों जो हमने पहेली और बोजो को पीछे स्टडी किया था ना, तो उनकी क्लासरूम के अंदर डेस्क है, जो कि डेस्क बहुत बड़े वाले हैं जिनके ऊपर 2 बच्चे बैठ सकते हैं और उनको शेयर करना पड़ता है। पहेली एंड बोजो शेयर वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज स्केल ऑफ द डेस्क। और दोस्तों जो पहेली और बोजो है ना, वो दोनों एक ही डेस्क के ऊपर बैठते हैं। और यार अब वो ये बात सोचने लगे क्या पता बोजो मुझसे ज़्यादा डेस्क यूज़ कर रहा हो और बोजो ये सोच रहा है कि क्या पता पहेली मुझसे ज़्यादा डेस्क यूज़ कर रही हो। On the teacher suggestions, they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate 2 halves of the desk. तो तभी दोस्तों टीचर उन्हें बोलता है कि बच्चों आप झगड़ा मत करो कि ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है। आप एक काम करो, अपने डेस्क को माप लो और फिर उसको आधा आधा बांट लो और आधे में एक बच्चा बैठ जाना, आधे में एक बच्चा बैठ जाना। Both Paheli and Bojo are very fond of playing gilli danda and with their friends. Bojo brought a set of gilli and danda with him. तो दोस्तों बोजो क्या बोलता है कि मेरे पास गिली और डंडा है तो चलो उससे अपने डेस्क को माप लेते हैं और फिर आधा आधा दोनों के अंदर बांट लेते हैं। Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिली। तो दोस्तों ऐसे उन्होंने अपने डेस्क को मेज़र किया। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, पहले डंडा रखा फिर गिली रखी, फिर इस साइड में भी ऐसे ही किया और बीच में एक उनको सेंटर पॉइंट मिल गया, फिर वहाँ पे लाइन खींच के हाफ डेस्क पहेली का हो गया, हाफ बोजो का हो गया। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या समझाना चाहता है। The desk seems to have a length equal to 2 डंडा लेंथ and 2 गिली लेंथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि ये डेस्क हमें ऐसा दिखाई देता है कि इसकी जो लेंथ है ना, ये 2 तो डंडों को मिलाकर कंप्लीट होगी और साथ में 2 गिलीज को। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to the डंडा and a गिली in length। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि इसके बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हाफ डेस्क मेरे पास है और हाफ डेस्क इसके पास है। After a few days the marked line gets wiped out. Bojo now has new set of gilly and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seems to measure using the gilly and danda। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सीन हो जाता है कि जो बोजो के पास गिली और डंडा था वो कुछ दिनों के बाद गुम हो जाता है और जो उन्होंने ये वाइट लाइन खींची थी ना अपने डेस्क के ऊपर, ये भी कुछ दिनों के अंदर अपने आप से मिट जाती है। तो फिर यार जो वो नए वाला गिली डंडा लेकर आता है ना, फिर उसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है जो कि हमें इस फिगर के अंदर दिखाई गई है। तो चलो इसे स्टडी करते हैं, फिर आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। Hello, now measured the new set of gilly and danda. The desk length seems to be about 2 डंडा length, 1 गिली length with a small length still left out। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जो उनका डेस्क की लेंथ थी ना नए और गिली डंडे के साथ, वो क्या होती है कि 2 तो डंडे के साथ कंप्लीट होती है, साथ में वो एक ही गिली के साथ कंप्लीट होती है। तो इसलिए उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम कैसे डिवाइड करें हाफ ऑफ डेस्क को। This is less than 1 gilly length. Now what would you suggest Paheli and Bojo do to measure the length of the whole desk? तो दोस्तों अब आप क्या सलाह देना चाहेंगे पहेली और बोजो को उनके डेस्क को मापने के लिए? तो आप मुझे वो कमेंट के अंदर बता सकते हैं। Can they use a cricket wicket and a bails to measure the length or do you think this might create the similar problem?
तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है कि क्या आपको लगता है कि उन्होंने विकेट या फिर किसी और चीज़ का यूज़ करना चाहिए अपने डेस्क को मापने के लिए, और या फिर ये भी कुछ टाइम के बाद ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के बाद गुम हो सकते हैं, तो फिर उनके साथ दोबारा वही प्रॉब्लम आ सकती है। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 point on it। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताता है कि उन दोनों को एक काम करना चाहिए, उन्हें एक स्ट्रिंग यानी कि एक तार लेना चाहिए और साथ में उससे अपने डेस्क को मापने की कोशिश करनी चाहिए। This will be string length. They can measure the width of the desk in a string length. How can they use the string to measure distance less than the length of a string? They can fold the string and mark it into 1 second, 1/4 and 1/8 string length। तो दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रिंग वो लेंगे उसको 1/4 हो गई, 1/8 हो गई या फिर हाफ हो गई, ऐसी लेंथ के अंदर मार्क कर सकते हैं और फिर उस धागे से लगा लो आप या फिर एक जो हमारा तार था उससे वो माप सकते हैं कि कितनी लेंथ उनके डेस्क की होगी। नाउ परहैप्स पहेली एंड बोजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग स्ट्रिंग। तो दोस्तों अब वो एबल हैं अपने डेस्क की लेंथ को मापने के लिए एक स्ट्रिंग की हेल्प से। यू वुड से दैट दे कुड यूज द स्केल इन दिस ज्योमेट्री बॉक्स एंड सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। यस ऑफ कोर्स। तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने इतनी झंझटबाजी को छोड़कर अपने सीधा ज्योमेट्री बॉक्स से एक स्केल निकाल कर उसे माप लेना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा धागा या फिर तार जिसके साथ बोजो माप रहा है अपने डेस्क को दोबारा। बोजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि बोजो को पता था कि हमारे पास ये स्केल्स वगैरह जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट हैं इनके आने से पहले लोग कैसे मापते थे अपने डिस्टेंस को, तो बोजो ने अभी तक वही मेथड्स को ट्राई किया। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है किसी डिस्टेंस या फिर किसी लेंथ को मापने की। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। तो दोस्तों ऐसे जो हमारा टेलर होता है ना उसको भी ज़रूरत होती है हमारे कपड़े को मापने की, जिससे कि वो बता पाता है कि आपका कुर्ता बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। तो दोस्तों ऐसे जो हमारा खाती होता है ना, यानी कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, उसको भी ज़रूरत होती है जो हमारी चौखटें होती हैं उनको मापने की, जिससे कि वो समझ पाता है कि मुझे इतनी लकड़ी चाहिएगी इस डोर, इस दरवाजे को बनाने के लिए। The farmer need to know the length and breadth or the area of his land to know how much seeds he can sow and how much water would it need for his crops। तो दोस्तों ऐसे ही जो हमारा किसान होता है उसको भी जानने की ज़रूरत होती है कि उसको कितने बीज चाहिए होंगे अपनी ज़मीन के ऊपर डालने के लिए, साथ में कितना पानी चाहिएगा। तो इस सभी को जानने के लिए उसको पहले ज़रूरत होगी अपनी ज़मीन को जानने की और उसकी ज़मीन को मापने की। सपोज यू आर आस्क हाउ टॉल यू आर। मानिए आपसे कोई पूछता है कि आप कितने लंबे हैं। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके हेड है उसके टॉप से लेके जो आपका बिल्कुल बॉटम होता है ना पैरों का, वहाँ तक की आपको लेंथ उस बंदे को बतानी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग इज़ दिस क्लासरूम। तो ऐसे आप अपने माइंड के अंदर सोचिए कि आपका जो क्लासरूम है वो कितना बड़ा है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, और जो आपका ये डेस्क है ये कितना चौड़ा है। हाउ फार इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, और अगर हम दिल्ली से लखनऊ ट्राई करते हैं, मतलब कि ट्रैवल करते हैं या ड्राइव करते हैं, तो वो हमारे लिए कितना लंबा पड़ेगा। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इज़ कॉमन। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमारे एक चीज़ ज़रूर कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। मतलब कि जो हमारे सभी के सभी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर हम किसी दो पॉइंट के अंदर के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को देख रहे हैं। The two places may be close enough like two ends of a table or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात भी बताता है कि हमारी कोई दो प्लेस बहुत नज़दीक भी हो सकती हैं। जैसे हमारे जो डेस्क हो गया उसके दो पॉइंट हो गए, ऐसे ही हमारे दो प्लेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकती हैं। जैसे जो हमारा ये इंडिया है ना, इस इंडिया में हमारे जो टॉप के ऊपर तो हमारा जम्मू कश्मीर है
और डाउन साइड में हमारी है यहाँ पे कन्याकुमारी। तो अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस को देखें तो हमारा ये बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाएगा। लेट अस डू फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने डिस्टेंस और लेंथ को माप सकते हैं, हमारी एसआई यूनिट क्या होती है। बट यार हमारा पार्ट 1 के अंदर मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आगे पार्ट 2 का आप वेट कीजिए। और अगर आप पार्ट 2 को मिस नहीं करना चाहते तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।